हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल तनुषंट्री में। आज मैं एक अलग सा सम लेके आया दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए, जो अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड है। और ये था आपको सिंगल ईयर का अगर इन्फॉर्मेशन दिया तो क्या करेंगे, और इसके पहले जो मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो दिखाया उसमें मैंने दिखाया जब डबल ईयर इन्फॉर्मेशन दिया तो क्या करेंगे। ठीक है, तो कुछ बड़ा चीज नहीं रहता दोस्त, निकालना सब कुछ हो। तो इससे बोला कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो, पीवी रेशियो निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, यहाँ पे रुपीस और यूनिट दोनों में निकालना है आपको। देन सेल्स टू ऑर्डर प्रॉफिट पूछा उन्होंने, सेम है। प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 18,000 यूनिट बोला उन्होंने यहाँ पे फिलहाल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला है व्हेन एक्चुअल सेल्स इज 7 लाख। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है दोस्त, बस ये सारी इंफॉर्मेशन से आपको वो चीज फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या आपको घबरा जाना है, ऐसा कुछ भी डरने की चीज नहीं दोस्त, बहुत बहुत इजी होता है। ठीक है, बस एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लिया करिए ताकि आपको सम सॉल्व करने के लिए बहुत इजी पड़े। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त कि इन्होंने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना 20,000 यूनिट दिया, सेलिंग प्राइस कितना दिया 50 यूनिट पर, प्रॉफिट दिया कितना 10 रुपीज दिया, मटेरियल कॉस्ट दिया, लेबर दिया, ओवरहेड दिया आपको। ठीक है, ओवरहेड में एक चीज बोल दिया उन्होंने 50% वेरिएबल है। तो व्हाट अबाउट द 50%? दैट 50% इज द फिक्स कॉस्ट, राइट? व्हेन 50% इज वेरिएबल, द रिमेनिंग 50% इज व्हाट? फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल वेरिएबल कितना होगा? अगर हम टोटल वेरिएबल देखें दोस्त, देखो यहाँ पे आपको दिया मटेरियल, लेबर और ओवरहेड दिया। टोटल वेरिएबल कितना? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये तीनों को मिला करके क्या होगा मेरे पास? वेरिएबल टोटल आ जाएगा, राइट? तो चलिए हम जल्दी जल्दी देखते हैं दोस्त इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट? आई थिंक आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं दोस्त इसको। देखिए इसका पहले, सबसे पहले दोस्त कुछ भी ना है तो पहले आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? फॉर्मेट ड्रॉ करना है। मैंने कहा था देखो यहाँ सेल्स लिखना है लेस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा दोस्त? ये कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या आएगा आपको? ये प्रॉफिट। ठीक है, कोई फार्मूला बाय हार्ट नहीं करना दोस्त, फार्मूला अपने आप बन जाता है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, आप खाली यहाँ ऊपर टॉप पे लिख लीजिए कि कितना यूनिट आपको दिया उन्होंने। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट यहाँ लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ यूनिट। अभी फिलहाल के लिए कितना? 20,000 यूनिट वो लोग दिए, राइट? अब इन्होंने बोल दिया तो उसकी सेलिंग प्राइस, जो इन्फॉर्मेशन दी बस आप वो भर दीजिए, अपने आप ये क्लू देने लगा कि अगला चीज करना क्या है आपको। जब इन्होंने बोल दिया भाई 50 रुपीज उनका सेलिंग प्राइस, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेल्स के सामने कितना? 50 रुपीज सेलिंग प्राइस है। चलिए उन्होंने प्रॉफिट बोला 10 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट कमाएगा, कोई बात नहीं है। अब उन्होंने अपने को सेल्स दिया, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का बोला दोस्त, तो वेरिएबल कॉस्ट पे तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन खुद ही दे दिया है। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट का भी उन्होंने क्या बोला? 4 लाख टोटल का क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसके अंदर 4 लाख फिक्स, 2 लाख फिक्स हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि टोटल के ब्रैकेट वहां पे लिखा हुआ उन्होंने वेरिएबल के, जो उन्होंने लिखा ना पे आपको कि ओवरहेड, टोटल ओवरहेड दिया। टोटल ओवरहेड आपको कितना दिया दोस्त? 4 लाख दिया है, राइट? और 4 लाख में उन्होंने लिख दिया 50% क्या दोस्त? वेरिएबल है। क्या है? 50% वेरिएबल एंड 50% क्या है? फिक्स है। तो 4 लाख का 50% कितना होगा? 2 लाख रुपए, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लाख रुपए, इसको लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर लिख के दिखाना है आपको तो यहाँ पे आप लिख के चेक भी कर सकते हो, जैसे फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 50% ऑफ 4 लाख। बहुत सिंपल है दोस्त, कितना आ गया? 2 लाख रुपीज। तो ये 2 लाख रुपए आ गया आपको, और ये 2 लाख आपने क्या दिखा दिया यहाँ पे। अब बच्चे 2 लाख, 2 लाख क्या होंगे हमारे? वेरिएबल। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हमारे पास? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखें तो मटेरियल है मेरे पास में, मटेरियल दिया तो उन्होंने कितना अपने को? 3 लाख दिया है। ओके, मटेरियल दिया अपने को 3 लाख रुपीज। लेबर दिया अपने पास में कितना? 1 लाख रुपीज। ठीक है, ओवरहेड कितना हो गया? वेरिएबल ओवरहेड कितना अपना? 2 लाख रुपया ओवरहेड होगा, क्योंकि 2 लाख तो हमारा क्या हो गया? वो फिक्स हो गया। सो 3 1 4 2 6 6 लाख रुपीज आपका ये हो गया। ठीक है, 3 + 1 4 4 + 2 6 लाख, यानी टोटल 6 लाख आपको क्या आ गया? ये वेरिएबल। हियर आई कैन पुट द 6 लाख रुपीज। क्लियर हो गया? अब देखिए सिंपल सी चीज मालूम पड़ी कि सेल्स कितना होगा? 20,000 यूनिट इंटू 50 कर दो, अपने आप क्या आएगा? सेल्स आ जाएगा, राइट? क्या करना है? 20,000 टू 50 कर दीजिए, कितना आएगा? 20,000 टू 50 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा आंसर? देख लीजिए, 20,000 into 50,
ये आएगा दोस्त आपको 10 लाख रुपया। एक सेकेंड, ये हो गया आपका कितना, 10 लाख। जब ये 10 लाख है दोस्तों, कितना है, 4 लाख। और ये 4 लाख है, ये 2 लाख है, तो कितना प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख। है ना दोस्त, सारी चीज सिंपल सिंपल सी चीज आ गई, राइट। अब हमको पूछा क्या, जो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा निकाल दे। उन्होंने कहा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा। तो देखिए नंबर ऑफ यूनिट आपका पढ़ा है, कंट्रीब्यूशन पढ़ा है, सीधा क्या करिए, कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिए, अपने आप आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ध्यान देंगे दोस्त, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाउ यू फाइंड contribution divided by number of unit? I'm just writing a contribution divided by number of unit. So how much is the contribution, man? 4 lakhs. So 4 lakhs divided by how much, 20,000. So how much you will get, 4 lakhs divided by 20,000, and you will get how much, 20 rupees. 20 rupees. This is your answer. I can put here rupees 20. That's it. Now next question. What they have said? PV ratio. So what is the PV ratio formula? Again here I can write PV ratio. PV ratio. So what is PV ratio? I already told you in the previous video. PV ratio is the percentage of contribution on the sales. What is the word? Percentage of contribution on the sales. यानी कंट्रीब्यूशन सेल्स का जितना परसेंट होगा वही उसका पीवी रेशियो होता है। क्लियर हुआ दोस्त? यानी सिंपल बात क्या होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल हो जाएगा। क्या होगा, कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपको पीवी रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 कर दो। परसेंटेज चाहिए इसलिए दोस्त क्या डाल जाए, इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना मेरे पास में है, देख लीजिए 4 लाख आया है, तो यहां लिख देंगे 4 lakhs डिवाइड बाय 10 lakhs, क्योंकि सेल मेरा कितना 10 लाख है, और इंटू 100 कर दिया दोस्त, कितना हो गया ये 40%। कितना हो गया ये 40% मेरा आ गया कंट्रीब्यूशन, क्योंकि 4 डिवाइड बाय 10 करके देखो, बड़ा पूरा अमाउंट नहीं डालेगा, तो सब सारे जीरो कट कर दो, 4 और 10 आ गया, तो 4 डिवाइड बाय 10 और कैल्शियम परसेंटेज साइन दबा दो तो भी आएगा, या मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो भी आ जाएगा। सो 4 डिवाइड बाय 10 इनटू 100, तो यू विल गेट हाउ मच, 40%। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा अपने को, ब्रेक इवन सेल्स पूछा है। चलिए ब्रेक इवन सेल्स निकाल देते दोस्त, ब्रेक इवन सेल्स। अब जब ब्रेक इवन सेल्स पूछा है तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा सेल्स जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो। नो प्रॉफिट नो लॉस की बात है तो समझ लीजिए क्या होगा कि फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है दोस्त, क्या होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल, आपको खाली यहां से दिखेगा, मान लीजिए बोला ब्रेक इवन सेल्स चाहिए तो बोला फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होगा। यस, तो अगर मैं यहाँ पे यही 2 lakhs में यहाँ पे लिख दूं दोस्त, जस्ट फॉर रिमेंबरिंग के लिए, अगर ये 2 lakhs यहाँ लिख दिया, राइट, यानी अगर ये 2 लाख फिक्स कॉस्ट हो गया, ठीक है, तो 2 लाख माइनस 2 लाख क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। देखिए क्योंकि फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन हुआ, तो जितना फिक्स कॉस्ट उतना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट। तो अगर ये मेरा 2 lakhs है तो ये भी 2 lakhs होगा, तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, बराबर। अब 2 lakhs हो गया, 2 लाख के लिए दोस्त देखो कितना 40% आपने खुद निकाल लिया है। देखो ये पीवी रेशियो जो निकला हमारे यहाँ पे, पीवी रेशियो क्या 40% है मेरा, राइट। क्या है मेरा पीवी रेशियो कितना है, 40% है। इसका मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन कितना 40% ऑफ सेल्स है, बराबर। और यहां पे भी वही चीज शो कर रहा है दोस्त कि 2 lakhs इज इक्वल टू, देखो अमाउंट पर 2 lakhs इज इक्वल टू हाउ मच, 40%। 2 lakhs इज इक्वल टू 40%। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 100%? इफ आई पुट हियर 100%, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 100%? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, राइट। समझ में आ गया आपको? फिर देख लो, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, कंट्रीब्यूशन। कब? जब ब्रेक इवन सेल पूछेगा, ठीक है। यानी 2 lakhs अगर मेरा फिक्स कॉस्ट है तो 2 लाख मेरा कंट्रीब्यूशन भी होगा। जब अब कंट्रीब्यूशन 2 lakhs हो गया दोस्त, यहां पे हम लोगों ने पीवी रेशियो ऑलरेडी ढूंढा है, और पीवी रेशियो क्या करता है, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। यानी सेल्स का भी 40% क्या है, कंट्रीब्यूशन है। यानी अगर 2 लाख रुपया मेरा कंट्रीब्यूशन हुआ, सो 2 लाख इज इक्वल 2 lakhs इज इक्वल टू 40%। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 100%? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी आपका आंसर तैयार हो जाएगा, विदाउट रिमेंबरिंग एनी फार्मूला, यू गॉट द आंसर।
But if you want to apply the formula, just see how you are going to apply the formula. Fixed cost divided by PV ratio. What is that? Fixed value of PV ratio. This is the formula, right? I want to rough it, then I want to show you. How much it will come? Fixed cost is how much? 2 lakhs. What is my PV ratio? 40%. Right? So here 2 lakhs divided by 40. परसेंटेज साइन प्रेस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 2 lakhs divided 40 into 100. You'll get how much? 5 lakhs. So break even sales is how much? 5 lakhs rupees. Clear? Break even sales is how much? 5 lakhs rupees. If I am putting this 5 lakhs instead of this 10 lakhs, right? अगर मैं 5 लाख को 10 लाख की जगह रख देता हूं तो भी इसका 40% होगा, 2 लाख आएगा. 2 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू कितना होगा? 0 हो जाएगा. यानी मेरा ब्रेक इवन सेल्स राइट है. अब उन्होंने पूछा नंबर ऑफ यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी यूनिट पूछा है. अब यूनिट निकालने का दोस्त आपके पास 2 फार्मूले हैं. बहुत सिंपल वे देखिए, जितना सेल्स आया उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, अपने आप आ जाएगा. ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस से डिवाइड, सॉरी, जितना सेल्स आया उसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो, आपको अपने आप नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगी. पहला चीज. दूसरा चीज क्या होगा? जितना भी आपका ब्रेक इवन सेल्स आया दोस्त, ठीक है, जो आपका ब्रेक इवन सेल्स आया, ठीक है, अभी देखो सिंपली सी बात है, इसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दो तो अपने आप नंबर यूनिट आ जाएगा. क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन यूनिट या ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है? फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. यानी 2 lakhs और 2 lakhs इज इक्वल टू 20 रुपीज. सो हाउ मच वन यूनिट? 2 लाख रुपया है तो 2 लाख रुपया इज इक्वल टू कितना? 20 रुपया पर यूनिट. तो नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा? 2 लाख डिवाइडेड 20 कर दो, आंसर आ जाएगा. वो भी सिंपल है और यहां भी सिंपल है दोस्त. ठीक है, ऑटोमेटिकली आप सीख जाओ कैसे आएगा. चलो अब इसको करके देखिए क्या होगा हमारे पास में. हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया, कितना हो गया हमारा ये 5 lakhs डिवाइडेड बाई कितना होगा? मेरे सेलिंग प्राइस कितना है? 50 रुपीज. इजिली आ जाएगा मेरा. कितना है? 5 lakhs डिवाइड बाई 50. हाउ मच आई गॉट? 10,000 यूनिट हो गया भाई. ठीक है, एक तो ये वे हो गया. अब दूसरा वे, और अगर मैं आपको बताऊं तो क्या करोगे? देखो यही है फार्मूला. क्या होता है उसको? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोलते हैं उसको, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ठीक है, अब देखिए फिक्स कॉस्ट कितना दोस्त? 2 लाख रुपया है. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना? 20 रुपया है. देख लीजिए, अब डिवाइड करके 2 lakhs डिवाइड बाय 20, अगेन यू विल गेट 10,000 यूनिट. द आंसर विल बी सेम, just you have to apply the logic, right? Just you have to apply the logic. Either break even sales should be divided by selling price per unit, or the fixed cost should be divided by contribution per unit. The answer will be same for the unit. Clear? Next उन्होंने क्या पूछा अपने से? Sales required to earn profit rupees 4 lakhs. यानी क्या पूछा उन्होंने? सेल्स पूछा, रिक्वायर्ड सेल पूछा. देखिए सेल्स रिक्वायर्ड यानी रिक्वायर्ड सेल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू. अब इसका जो फार्मूला है दोस्त बहुत इजी है. फार्मूला क्या है इसका? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो. ये रहा आपका फार्मूला. ठीक है, अब कहते हो भैया फार्मूला, तो फार्मूला यही है, आपको रटना है तो रट लीजिए, पर हम आपको मैक्सिमम बताएंगे कैसे ये फार्मूला इजी बनता है. ठीक है, चलिए देखते हैं. अब यहाँ पे इसको मैं रफ करूंगा दोस्त, ये सब साइड की चीजें तो आपको अच्छे से दिखेगा. अब इन्होंने बोला है कि रिक्वायर्ड सेल चाहिए अगर आपका इतना प्रॉफिट हो. उन्होंने बोला आपको क्या? सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 4 लाख. यानी अगर 4 लाख प्रॉफिट चाहिए तो कितना रुपए का सेल करना पड़ेगा. ठीक है यार, चलिए हमें फार्मूला नहीं आता है तो जो दिया उसको भर तो लो, पहले भर लो, अपने आप आंसर आएगा. देखिए कैसे आएगा ये. अगर 4 लाख उसको प्रॉफिट चाहिए दोस्त, प्रॉफिट हमने लिख दिया कितना? 4 लाख रुपया. I have to write the in front of the profit. I have to write down 4 lakhs. Fixed cost cannot be changed. It is always remain constant if they had not given any information, right? So they had not given any information. So I can write here 2 lakhs only the fixed cost. So what is my contribution? Fixed cost plus profit is equal to contribution. So it will come how much? 6 lakhs, right? So 6 lakhs is equal to how much? It's a 40% my contribution. That means 6 lakhs is equal to how much?
40%. So what is value of 100%? Again I will able to find the sales. Clear? What I will do, देखो मैंने क्या किया, 4 लाख इज इक्वल टू हाउ मच प्रॉफिट दिया, मुझे 2 लाख फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, तो 4 और 2 कितने, 6 लाख हो गए, 6 लाख मेरे कंट्रीब्यूशन हो गए। अब 6 लाख की वैल्यू दोस्त मुझे 40% खुद बोल रहा है कंट्रीब्यूशन है वो, राइट? कितना होगा, 6 लाख इज इक्वल टू 40%, सो 100% कितना होगा, क्रॉस। ठीक है, वही चीज का फॉर्मूला डालना है, तो देख लीजिए कैसे डालते हैं। 4 लाख प्लस 2 लाख आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई 40%, तो 6 लाख डिवाइड बाई 40, यू विल गेट 15 लाख। कितना होगा ये, 15 लाख रुपया हो जाएगा, यानी सेल्स आपका 15 लाख होगा। ठीक है दोस्त, 15 लाख का अगर 40% मारोगे 6 लाख आएगा, 6 में से 2 लाख जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 लाख बचेगा। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मेरा क्या बोला, देखिए समझ में आया दोस्त, बहुत इजी है। अगर आप चाहोगे बस खाली जैसा बोलता वैसा उस फॉर्मूले में डालते, जब जब नया आए बस इसके फॉर्मेट में ड्रॉ करते चलो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा। अगला उन्होंने बोला है प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 18,000 यूनिट। चलिए इन्होंने बोला प्रॉफिट कितना जब सेल 18,000 यूनिट हो। ठीक है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज इक्वल टू 18,000 यूनिट। अब ये क्वेश्चन आ गया दोस्त, प्रॉफिट कितना होगा जब 18,000 यूनिट सेल करेगा। मान लीजिए आपको नहीं आया भाई, कोई जगह होशियारी नहीं करना अपने को, सिंपल ऐसा फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया तो उसमें भी डाल दिखा दो। बोलो चलिए अलग दिखा दे रहा हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट। यही चीज है दोस्त। अब मेरा रेट थोड़ी चेंज करने के लिए बोल दिया उन्होंने खाली 18,000 यूनिट बोला भाई, तो अगर मैं यहाँ पे 50 रुपीज डाल दूं, ठीक है, मेरे को खाली आप मुझे क्या करना है, 50 रुपीज डाल देना है। ठीक है, अब इसका पूरा अगर रेट निकाल लोगे तो रेट तो कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल का भी रेट कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए देख लेते एक बार कितना हो गया। 6 लाख को डिवाइड बाय 20,000 कर दिए, 6 लाख डिवाइड बाय 20,000 कितना आ गया, ये हो गया 30 रुपीज हो गया दोस्त। ठीक है, अब यही 30 यहां भी आएगा, क्योंकि उन्होंने खाली बोला क्या, नंबर ऑफ यूनिट कम हो गया, बट रेट को कुछ बोला उन्होंने नहीं बोला, तो 50 रुपीज हो गया, 30 है तो कितना होगा दोस्त, ये 20 रहेगा। एंड फिक्स कॉस्ट तो मेरा थोड़ी चेंज करने को बोला उन्होंने, तो फिक्स कॉस्ट तो मेरा 2 लाख ही रहेगा। फिक्स कॉस्ट कितना मेरा 2 लाख रहेगा। अब देख लीजिए 18 क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल्स आएगा, इसको और रेट और यूनिट को मल्टीप्लाई कर मेरा वेरिएबल कॉस्ट। मुझे तो खाली कंट्रीब्यूशन से मतलब भाई, क्योंकि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अभी बात समझिए, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन कैसे आ गया मेरा, यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कितना यूनिट बनाया उन्होंने, 18,000 यूनिट इनटू व्हाट इज द रेट कंट्रीब्यूशन, 20 रुपीज, राइट। कितना आएगा ये, 18,000 इंटू 20, हाउ मच यू विल गेट, 3,60,000। 3,60,000 का अगर आपको कंट्रीब्यूशन आता है तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अगर मैं 3,60,000 लिख दूंगा तो इससे इसको माइनस करें 1,60,000 मेरे को सीधा प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे जरूर दिख जाएगा, लेकिन आपको यहाँ लिख के दिखाना है सी माइनस एफ सी, यानी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, यानी 3,60,000 माइनस 2 लाख रुपया, कितना हो गया, 2 लाख। सो हाउ मच इट विल कम, 1,60,000। आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया, राइट। चलिए अब लास्ट ये आपको क्या पूछा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन सेल्स इज 7 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा उन्होंने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन सेल्स इज इक्वल टू 7 लाख। ठीक है, ये उनका रहा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। ठीक है दोस्त, अगर सेल्स 7 लाख रुपया होगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा, भाई ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 5 लाख है, अपना एक्चुअल सेल्स कितना है, 7 लाख से, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, बस 7 से 5 को माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, सिंपल, यानी 7 लाख से 7 लाख माइनस 5 लाख, तो कितना होगा, ₹2 लाख हो जाएगा दोस्त।
कितना हो गया रुपीज 2 lakhs. So I think you got the answer. How you have to calculate the answer? It's a very easy chapter, those which you are not going to be leave while it will come in the examination hall, right? बहुत इजी चैप्टर है. ऐसे ही आप और सब सॉल्व करके देखिए दोस्त. अगर आपको और नहीं आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए क्वेश्चन को, हम आपको उसको सॉल्व करके देने की कोशिश करेंगे. ठीक है. अगर आपको और कोई डाउट लगता है तो भी आप बताइए, हम आपको उसको डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे. और हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है और हेल्पफुल होता है दोस्त, तो प्लीज आप इसको जरूर शेयर किया करिए ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्पफुल हो, वो भी अच्छे से देख सकते हो, उनको भी सीखने दीजिए. जितने ज्यादा लोग सीखे दोस्त, ये सबसे बड़ा अपना मकसद रहना चाहिए. जो भी सीख सकता है सबको सिखाइए. ठीक है. तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीख सके दोस्त. और जैसे आप वीडियो चालू करते हो देखने में, सबसे पहले आप लाइक बटन दबा दीजिए ताकि आपको भूल ना जाए कि लाइक बटन दबाया कि नहीं दबाया. थैंक यू सो मच दोस्त फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री.